40 से भी कम दिन बचे हैं तुम्हारे आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट में और मुझे पता है तुम लोगों के पास अभी भी ये सवाल होगा कि 2-2.5 महीने में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन इस साल हो जाए। देखो, आइसर का एग्जाम मैंने भी दिया था, ठीक है। मैंने भी लास्ट के 2-2.5 महीने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत खींचा। इनिशियली मुझे भी आइसर के बारे में पता नहीं था। मैंने अपना कन्वेंशनल वे से नीट दिया था। नीट से मैं मेडिकल कॉलेज गई थी बैंगलोर, वहाँ से ड्रॉप लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे स्टार्टिंग से ही रिसर्च परस्यू करना था, मुझे इतना पसंद नहीं था मेडिकल पढ़ना। वहाँ से फिर मैं गई हंसराज में मैं अपना HIV वगैरह पे रिसर्च कर रही थी। उसी टाइम मेरे एक अंकल थे जो जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, उनका बेटा भी आइसर में पढ़ रहा था, तो उन्होंने मेरे पापा को बताया था कि तुम आइसर का एग्ज़ाम दे दो। तो फिर मैंने भी 2-2.5 महीना घिस घिस के आइसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया, बहुत स्ट्रगल किया था ऑनेस्टली। बट फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक 161 आया और मैं चली गई आइसर बहरमपुर। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप आइसर बहरमपुर क्यों गए। देखो, दो चीज़ें हैं। पहला, आइसर बहरमपुर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। सेकंड चीज़, मेरे वहाँ पर भुवनेश्वर में ही काफ़ी रिलेटिव्स रहते थे, तो मेरे लिए ईजी था वहाँ से कम्यूट करना, घर नहीं जाना था, तो भुवनेश्वर जाके मैं आराम से बैठ सकती थी, मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया और अब तो मैं वहाँ से ग्रेजुएट भी हो चुकी हूँ। तो मैं अभी तुमको बताती हूँ कि तुम इन 40 दिनों में ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारा भी इस साल शॉर्ट सिलेक्शन हो जाए। तो चलो जानते हैं कि अभी इस टाइम पे तुम सबसे इम्पोर्टेंट क्या कर सकते हो कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल पॉलिश हो जाए। तो आज 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल से 24 मई तक कोशिश करना कि चैप्टर वाइज अपने सिलेबस जो है वो रिवाइज करते रहो और हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का मॉक जरूर देना। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एग्जाम में बिल्कुल मत जाना और उस चैप्टर के मॉक देने से भी पहले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लेना। देखो, जब मैंने प्रिपरेशन किया था मेरे पास तो मॉक्स वगैरह इतने अवेलेबल नहीं थे रेडीली, राइट। मुझे ढूंढने पड़ते थे और वो भी मैंने नहीं ढूंढने थे। मैं थ्योरी प्रिपेयर करती थी, मेरे भाई बहन 2 बजे तक रात को बैठ के मेरे लिए क्वेश्चन जैसे स्क्रीनशॉट कर करके मेरे को भेजते थे और फिर मैं वहां से सॉल्व करती थी। मेरे पास इतनी सारी बुक्स थी कि मुझे ये ही नहीं समझ में आता था कि किस बुक को छोड़ूं, किस बुक को एक्चुअली सॉल्व करूं। तो मैंने तो क्वेश्चंस के लिए बहुत रोया है। तो मेरे पास तो कोई मटेरियल जो था ना क्वेश्चन का या फिर नोट का या रेफरेंस का, वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी 2019 में। अब बात करते हैं तुम्हारे सिलेबस की। तो हर चैप्टर वाइज जो अपने क्वेश्चंस होंगे उनको साथ साथ सॉल्व करना। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इनसे भी सवाल आते हैं, तो इनको मत छोड़ना। लिख लिख के ढंग से प्रैक्टिस करना और एक ही बारी में वेल डिटेल्ड नोट्स जो है बना लेना, ताकि बार बार एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े। जो मॉक्स करोगे चैप्टर वाइज, यहाँ पर अगर चाहे तो जितने भी क्वेश्चन करो, 80 करो, दिन में 3 मॉक करो, 4 मॉक करो, लेकिन इनको टाइमली करना, ठीक है। बिना टाइम अगर तुम मॉक करोगे तो तुमको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये बात जान लेना। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 24 मई तक तो तुमको ये करना है। कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, कोई ऐसा पार्ट है एनसीईआरटी का जो तुमने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, उसको रिविजिट करना चाहते हो कर लो। लेकिन 24 मई के बाद, इस डेट के बाद कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से तुमको क्या करना है, तुमको फुल मार्क्स देने हैं सारे सिलेबस के। 11-12 का कंबाइंड सिलेबस, वो भी टाइम्ड, और ऐसा मॉक जहाँ पर तुमको डिटेल्ड एनालिसिस मिले, जहाँ पर तुमको ये बताया जाए कि तुमको एक प्रॉपर रिपोर्ट दी जा रही है कि तुम पर क्वेश्चन कितना टाइम लगा रहे हो और एवरेज किसी स्टूडेंट ने कितना लगाया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, ठीक है, उनको दोबारा करो, ठीक है। उनकी थ्योरी चाहे उस टाइम वहां क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच लो, जिस क्वेश्चन में गलती हुई उसकी थ्योरी एक बार रिवाइज करो, ये जानो कि तुमने वहां क्या गलती करी है, तुम उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है और PYQs बिना सॉल्व किए मत जाना, क्योंकि IIT एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि पुराने PYQ से एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं वो डाले गए हैं। PYQ से तुमको ये पता चलेगा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी आती है, तुमको एक्चुअली में किस पोर्शन में क्या चीज़ समझने में दिक्कत है, तुमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तुमको क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, या तुम्हारी कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है तुमको PYQ सॉल्व करने से बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि तुम ये सब करोगे कैसे। देखो, अगर तुम्हारे पास भी मैन पावर है ना, घर पे 4 लोग हैं जो तुम जब तक थ्योरी पढ़ रहे हो और वो तब तक तुम्हारे लिए क्वेश्चन समेट के तुमको दे दे, तो भाई ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। तुम आराम से प्रिपेयर करो, तुम्हें भरोसा है तुम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से प्रिपेयर करो, थ्योरी करो और अपने भाई बहन मम्मी पापा को बोलना कि मेरे को क्वेश्चन जो है वो निकाल निकाल के दे दे और प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सायास्त्रा है।
देखो, बिना सही स्ट्रैटेजी के या बिना सही मटेरियल के तुम अगर रैंडमली किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या रैंडमली किसी भी टॉपिक के पीवाईक्यूज करने लग जाओगे ना, तो उससे तुम ही को दिक्कत होगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी बढ़िया से रट के चले जाएंगे, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी उनकी जबान पर होती है, लेकिन जब वो सवाल देखते हैं ना तो वो कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते ही रह जाते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन वापस उन्हें बढ़िया से घूरता है। ठीक है, क्योंकि सवाल जो पूछे जाते हैं आईआईटी में वो बहुत घुमा के पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के ही लाइंस होंगी, बट वो ऐसे घुमा के पूछेंगे कि बच्चों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं वहाँ पर, उनको समझ में ही नहीं आता कि पूछा क्या जा रहा है। और ऑलरेडी एग्जाम हॉल में बच्चे इतने सारे जब एंटर करते हैं ना तो एंग्जाइटी अपने आप होने लग जाती है, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। अब रही बात तुमको करना क्या है, देखो पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा भी एडिशनल मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सायस्त्रा के पास अभी के लिए बता रही हूँ, लास्ट ग्रेल है तुम्हारे पास ये, कि अगर तुम सच में अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट जाना चाहते हो ना आईआईटी एग्जाम के थ्रू, तो सायस्त्रा के क्रैश कोर्स में तुमको बहुत सारे डीबीपीज यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक मिल जाएंगे, फुल सिलेबस मॉक्स मिल जाएंगे, और तो और लेक्चर के नोट्स यानी बेसिक से सारे चैप्टर्स A to Z कवर किए जाएंगे, उनके नोट्स और रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग आईआईटी और नेस्ट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास हमारे आईआईटी और नेस्ट का कंप्लीट कॉम्बो है। और अगर आपको कोई ऐसा क्रैश कोर्स चाहिए जहां पर आपकी वीकनेस को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए, तो हमारे पास आपके लिए पर्सनलाइज क्रैश कोर्स है जो आईआईटी और नेस्ट दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना है। लेकिन अगर आप सिर्फ आईआईटी की या नेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास आईआईटी का क्रैश कोर्स और नेस्ट का क्रैश कोर्स है। तो यार देखो, अभी ये सारे क्रैश कोर्स बहुत ही मिनिमल प्राइस पे हैं, 2000-3000 के क्रैश कोर्सेज हैं। देखो, अगर तुम नेस्ट का क्रैश कोर्स लेते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और तुम नेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हो तो वहां तो मंथली स्टाइपेंड ही तुम्हें 5000 का मिल जाता है। तो तुम्हारा ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखोगे तो इसका रिटर्न भी तुम्हें उतना ही बढ़िया मिलता है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर अभी भी तुम्हारे पास एक लास्ट चांस है, तुम्हें अगर प्रिपेयर करना है, ढंग से मॉक्स देने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, और तो और लेक्चर अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि कुछ नहीं किया है और शुरू से सब शुरू करना है, तो अभी भी तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, क्योंकि तुम्हारा आईआईटी एग्जाम 7 जून को है। तो और टाइम वेस्ट मत करो और जितना कंफ्यूजन है उसको साइड रखो और एक बार ना थोड़ा हिम्मत करके एक स्टेप लो, एक इन्वेस्टमेंट लो। तो देखो यार, 2-3 हजार तो तुम 2 जीन्स 1 शर्ट लोगे उतने में निकल जाता है। 1 महीना वो जीन्स और शर्ट को बोलो कि तुम 2 मिनट स्टोर में रह लो, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। तो तुम्हारे पास अभी भी चांस है। बाकी अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो। हमसे बात डायरेक्टली करना चाहते हो तो हमारी सपोर्ट टीम का नंबर पिन कमेंट में तुमको मिल जाएगा, उनसे भी सपोर्ट से भी तुम लोग बात करके अपनी कंफ्यूजन जितना भी कोई भी डिलेमा वगैरह है वो क्लैरिफाई कर सकते हो। तो जाओ, जल्दी जाओ वेबसाइट पे क्रैश कोर्स में एनरोल करो, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मेजॉरिटी सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कवर्ड है स्क्रैच से, तो तुम अभी भी सब कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं तुम्हारे ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ऑल द बेस्ट।